कर्ष में हम पहुंचे हैं फ्रेंड्स कॉलोनी गली नंबर 3 में और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नव निर्माण जिसका चल रहा है नारायण सेवा संस्थान का, उस बिल्डिंग में पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि नारायण सेवा संस्थान के जो संयोजक हैं डॉक्टर विवेक गर्ग जी, वो अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे हैं। और जो दीपावली जिस तरह से हम अपने घरों में मनाते हैं, इसी तरह से जो मजदूर यहाँ काम करते हैं, जिन शिल्पकारों ने ये इतनी भव्य बिल्डिंग बनाई है, उनके घर भी ये दीपावली दीपों से मने। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जश्न का माहौल है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मजदूर भाइयों को मिठाई के साथ साथ कहीं ना कहीं फुलझड़ी यानी रोशन की दिवाली उनके घर भी मने, इस तरह की जो ये मिठाई के साथ साथ बांटी जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह अपनी टीम के साथ यहाँ जो फुलझड़ी वगैरह जगाकर इस दीपावली को खुशियों का त्यौहार जो कहा जाता है खुशी खुशी से मना रहे हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर। देखिए, नारायण सेवा संस्थान का एकमात्र उद्देश्य रहता है कि किसी भी ज़रूरतमंद इंसान के चेहरे पर खुशी लाई जा सके। और दिवाली का ये ऐसा अवसर है जब हम मजदूर भाइयों के साथ ये दिवाली मनाते हैं, जिन्होंने इस दया गुप्ता मानव मंदिर नारायण सेवा केंद्र को बनाने के लिए अपना जी जान एक कर दिया है। एक एक ईंट इन्होंने बड़े भाव से लगाई है और आज आपके सामने ये भवन बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। अगले 1 से 1.5 महीने में इसका विधिवत रूप से इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा और पूरे समाज को ये समर्पित कर दिया जाएगा। तो आज इस अवसर पर दिवाली के मौके पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इन मजदूर भाइयों को मिठाई और फुलझड़ियाँ पटाखे देकर ये दिवाली का उत्सव मना रहे हैं। डॉक्टर साहब, तो कैसे सोचा आपने, जिस तरह से अपने घर दिवाली मननी चाहिए, उसी तरह से मजदूर भाइयों को भी आपने मिठाइयाँ और जो पटाखे वगैरह बांटे हैं, इनके घर भी ऐसी ही दिवाली है? जी, नारायण सेवा संस्थान का हर वर्ष ऐसा प्रयास रहता है। उदयपुर में भी नारायण सेवा संस्थान गरीब लोगों के घर जाती है, उनको बच्चों को मिठाइयाँ देती है और फुलझड़ियाँ पटाखे वितरित करती है। देखिए, इन लोगों के चेहरों पर जब खुशी आती है तो जो भाव मन में उठते हैं उनका कोई मोल नहीं है, उनको हम बयान नहीं कर सकते। तो ऐसे ही उद्देश्य हमेशा नारायण सेवा संस्थान का रहता है और यही छोटा सा प्रयास हम आज कर रहे हैं। कब शुरू हुई थी बनना और अब पूरा होने वाला है, कब शुरुआत हुई थी इसकी? पिछले साल वर्ष 2023 में 20 अगस्त को हमने यहाँ पर भूमि पूजन किया था और लगभग 1.25 साल 15 महीने इसको हुए हैं और आज ये भवन बनकर तैयार है। इसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर दया गुप्ता जी का दिल से आभारी हूँ कि जिन्होंने ये ज़मीन यहाँ पर दान की, जिसके ऊपर ये सब कुछ बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है। यहाँ पर जो सेवा का प्रकल्प डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इतने प्रशिक्षण यहाँ चलने वाले हैं जिससे कि आम जन की बहुत हम समाज में मदद कर सकते हैं और इसके अलावा उनको स्वावलंबी बना सकते हैं और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। क्योंकि जो 3 महीने का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाएगा, इससे वो स्वावलंबी बन करके और अपना कोई भी गांव में जा कर के या किसी भी जगह जा कर के वो अपना कारोबार खोल सकते हैं। यहाँ कहीं नौकरी लग सकती है उनकी, कहीं भी अपनी नौकरी ढूंढ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही नेक और अच्छा कार्य है जिसके लिए आज हमें यहाँ इकट्ठे होकर के और इन लोगों के साथ दिवाली मना करके, क्योंकि ये भी हमारे परिवार का एक अंग है, ये मजदूर नहीं है। मैं इनको मजदूर बिल्कुल भी नहीं कहूँगी क्योंकि ये हमारे एक परिवार का अंग है। तो इनके साथ दिवाली मना करके हमें बहुत खुशी हो रही है। संस्थान के बिल्डिंग में मजदूर भाइयों के साथ दिवाली मनाकर बड़ी खुशी हो रही है। ऐसा मज़ा अपने घर में भी नहीं आता जो यहाँ पे आता है। डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है। तो सभी को दिवाली की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ती रहें। नारायण सेवा संस्थान शाखा कैथल हर बार हर जगह दिव्यांग बंधुओं की सेवा करता है। वो जितने भी दिव्यांग बंधु हैं उनको कृत्रिम अंग लगाने का काम करता है और उनके साथ और गरीब लोगों के साथ, वंचित लोगों के साथ हर त्यौहार मनाने की कोशिश करता है। दीपावली का जो है त्यौहार है, ये रोशनी का त्यौहार है, स्वच्छता का त्यौहार है। तो नारायण सेवा संस्थान की तरफ से ये संदेश है कि जो रोशनी बाह्य ना हो, आंतरिक भी हो, सबके मन को भी रोशन करे और हर कोई व्यक्ति स्वच्छता की तरफ ध्यान दे, एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान दे। दया गुप्ता मानव मंदिर यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये उत्तर भारत का सबसे पहले बनने वाला सेवा केंद्र है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं होंगी, उन सेवाओं का लाभ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जितने भी हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, उन सभी से जितने भी पीड़ित हमारे साथी हैं, उन सबको यहाँ पर हर रोज़ अलग अलग तरीके के कृत्रिम अंग जिसको जैसी आवश्यकता है वो बनाकर उनको साथ के साथ लगाए जाएंगे और उसके बाद जिसको जहाँ पर दिक्कत आती है उस दिक्कत का उपचार उन डॉक्टर्स के द्वारा किया जाएगा। और साथ में पेशेंट्स को ठीक करने के साथ साथ जैसा भी आपको बताया कि स्वावलंबन को लेकर 3 अलग अलग तरह के प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर बनाए जाएंगे। उनके अंदर 3-3 महीनों के कोर्स जो कि उन हमारे देश के, प्रदेश के बच्चों को स्वावलंबी
बनाएंगे ताकि वो भविष्य में ना ही सिर्फ अपने परिवार का निर्वहन कर सकें बल्कि समाज में इसी प्रकार से वो भी सहयोग कर पिलर का काम करें और इस देश को मजबूत बनाएं।